ये आज हमारे बच्चे एजुकेशन से दूर हो गए, आज हमारे बच्चे शिक्षा से दूर हैं। कभी मगरिब और इशा के दरमियान गैर मुस्लिमों की बस्ती से गुजरना, उनके बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे, और मुसलमानों की बस्ती से गुजरो तो उनके बच्चे चार चार लोगों की टोली बनी हुई है। कोई आईपीएल देख रहा है, कोई रमी जमार, कभी कोई जंगली रमी पे जुआ खेल रहा है, कोई ड्रीम 11 पे जुआ खेल रहा है। आज हमारे बच्चों का ये हाल है, लाखों रुपये बर्बाद कर दिए इन नौजवानों ने। बताओ, एक्टर गुटखा खाने की तरगीब दे रहे हैं और क्रिकेटर जुआ खेलने की, तो इस नई नस्ल का होगा क्या? कभी सोचा आपने? एक्टर गुटखा खाओ, बिमल गुटखा खाओ, कमला पसंद खाओ, वो इसके लिए कह रहे हैं, और क्रिकेटर जुआ खेलने के लिए कह रहे हैं ड्रीम 11 पे लाखों रुपये कमाओ, करोड़ों रुपये कमाओ। ये लालच में आ गई मेरी कौम। इतना याद रखना, ये सब तुम्हारे लिए बर्बादी के रास्ते खोल रहे हैं। अपने घरों के हालात देखो। आज घर में बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, बहनों के बालों में चांदी उतर आई, बाल सफेद पड़ने लगे। ये साहब जुए और शराब में पैसे लुटा के आ रहे हैं। सोच तब होता है, आलिम जो होता है वो एक डॉक्टर की तरह होता है, उसे वही दवा देनी चाहिए जो तकलीफ उसके पास, मरीज जिस तकलीफ को लेकर के आए, जिस तरह का मरीज आए वही दवा देनी चाहिए। आलिम अगर हंसी मजाक की बातें बताएगा, इमाम गजाली का एक कौल है, फरमाते जिस बस्ती में आलिम सिर्फ शफाअत की बातें करे, उस बस्ती में शैतान को जाने की जरूरत नहीं है। सोचो आप। इसलिए जलसों में आया करो तो कुछ लेने के लिए आया करो, जलसों में आया करो तो कुछ तलाशने के लिए आया करो। ये जलसों में बैठना रायगा नहीं जाएगा। परवरदिगार आलम ने कबूल फरमा लिया तो यही हमारे लिए निजात का जरिया बन जाएगा। पहले नमाजों की पाबंदी तो करो, पहले शरीयत के दायरे में तो आ जाओ। एक बात इतनी मुझे बता दो, अभी चंद साल गुजरे हैं कोरोना को, ज्यादा लंबा चौड़ा कोई वक्त नहीं गुजरा उसे। हमने अपनी आंखों से एक एक घर में 3-3 जनाजे देखे। इधर बाप का जनाजा रखा, इधर बेटों के जनाजे रखे। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी में निकल गए, और दूसरी लहर तो ऐसी आई कि बड़ी बड़ी दौलत वाले, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े सरवत वाले, जिनको ये नाज था कि मेरी दौलत मेरे पास में है, उन्हें ऑक्सीजन मिलना तो बहुत दूर की बात, हॉस्पिटल में बेड तक नसीब नहीं हुआ। कोई चारपाई पे ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई बेड पे लेट करके ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई टांगे के अंदर ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई रक्शे पे ऑक्सीजन चढ़वा रहा है। उस रब की पकड़ से डरो। जब मेरा रब पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। इसलिए रब की बारगाह में झुक जाओ। जब तक हम रब की बारगाह में झुकते रहे, सारी दुनिया हमारे सामने झुकती रही। जब से हमने रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिया, आज हम तरह तरह के इकाबों के शिकार हो गए। आज मुसीबतों ने हमारे घरों का दरवाजा देख लिया। मैं बात ये कर रहा था, आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए और अपनी मसाजिद को हमने वीरान कर दिया। अभी चंद दिन गुजरे एक फिल्म रिलीज हुई थी, मुसलमान इतने शौक में उसको देखने के लिए गए। ईद की नमाज बहुत जल्दी पढ़ी और उसके बाद फर्स्ट शो देखने के लिए गए, उस आवारा का शो देखने के लिए गए। बोले उसकी फिल्म हिट करा के मानेंगे। 3-3 हजार के टिकट खरीद करके मुस्लिम कौम के नौजवान उस फिल्म को देखने के लिए गए। उसको देखने गए जो तुमको जानता तक नहीं, उसकी फिल्म देखने गए जो तुमको पहचानता तक नहीं। अरे जब बीमार पड़ोगे तो कोई एक्टर फोन करके नहीं पूछेगा, जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो कोई एक्टर तुम्हारी खैरियत नहीं पूछेगा। अगर तुम पे परेशानी आती है तो या तो तुम्हारा बाप खैरियत पूछता है, या तो माँ खैरियत पूछती है, या भाई बहन खैरियत पूछते हैं, या रिश्तेदार खैरियत पूछते हैं। तुमने उनके नाम पर पैसों को लुटा दिया, 3-3 हजार के टिकट खरीद करके। आज मुस्लिम नौजवान फिल्म देखने के लिए गए, हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, मदरसे वीरान कर दिए। इन मुसलमानों की अगर अमीरी देखना हो तो इनके शौक और अरमान को देख लो। अगर इनकी अमीरी देखना हो तो ब्याह शादी में इनके डांस पार्टियों को लाना देख लो, बैंड बाजों को लाकर लाना देख लो। और अगर इनकी अमीरी देखना है तो इनकी शादियों में आतिशबाजी को देख लो, और अगर इनकी गरीबी देखना है तो इनके मदरसों को देख लो, मस्जिद के इमामों को देखो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आज मस्जिद के इमामों को आज हालात क्या बना दिए हमने। सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, मदरसे वीरान कर दिए। ये मदरसे वो हैं जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा।
जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, बच्चे की कान में अजान पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, जनाजे ऐसे ही रखे रह जाएंगे। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, उस दिन तुम्हारे घर में कोई कुरान खानी करने आने वाला तक नसीब नहीं होगा। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, पैगाम ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस में आए हो, आले रसूल की मौजूदगी में ये पैगाम दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ कि जब जब कौम के ऊपर आवाज आई है, जब जब कौम के ऊपर परेशानियां आई है, तो कॉलेज का प्रोफेसर आगे नहीं बढ़ा। जब जब कौम मुसीबत में आई, तो कोई यूनिवर्सिटी का लेक्चरर आगे नहीं बढ़ा। जब जब कौम परेशानी में आई, तो कोई हॉस्पिटल का डॉक्टर मदद के लिए नहीं आया। जब जब कौम पे परेशानी आई है, तो मदरसे के मुदर्रिस इनके काम आए हैं, मस्जिद के इमाम इनके काम आए हैं। और तारीख उठा के देख लो, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, तब से लेकर के अब तक हिंदुस्तान की तारीख उठा के देखो। एक अंग्रेज लाड का कहना है कि जब आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हम दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार करके काला पानी लेके जा रहे थे, तो चांदनी चौक में कोई ऐसा दरख्त पे कोई ऐसी शाख नहीं लटक रही थी जिसपे किसी आलिम की गर्दन न लटकती हो। जरा सोचो तो सही। एक अंग्रेज का कहना है 200 उलमा को बोरियों के अंदर बंद करके लाया गया और उन्हें ऐसे ही बोरियों में बंद करके खोलते हुए तेल के अंदर डाल दिया गया। लाहौर में जामा मस्जिद में 80 उलमाए किराम को एक वक्त में सूली पे चढ़ा दिया। मौलाना किफायतुल्लाह काफी अलैहि रहमा को मुरादाबाद के बीच चौराहे पे अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ा दिया। मुझे बताओ, जब इस देश को आजाद कराने की बात थी तो कौन आगे बढ़ा था? सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाला कोई स्कूल का प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि आगे बढ़ने वाला मदरसे का प्रोडक्ट अल्लामा फजल हक खैराबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर रिजवान मिल्लत। मदरसे का ही प्रोडक्ट आगे बढ़ा। जब जब कौम पे मुसीबतें आई, आप देख लो उठा के, सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाली शख्सियत अल्लामा फजल हक खैराबादी की है। जब दिल्ली की जामा मस्जिद में खिताब करते थे तो गैर मुस्लिम कहते थे, इस मस्जिद के अंदर कुछ ईंटें निकाल दो ताकि हम उस मुजाहिद को देख ले जो हमारे देश को आजाद कराने की आवाज उठा रहा है। मौलाना किफायतुल्लाह काफी को अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ाया। बोले कोई ख्वाहिश? बोले हाँ, 2 रकअत नमाज पढ़ना चाहता हूँ। नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद एक कलाम लिखा। अंग्रेजों ने कहा बहुत जल्दी नमाज पढ़ ली। कहा इसलिए नमाज मैंने पढ़ी ताकि कहीं तुम ये ना सोच बैठो कि किफायतुल्लाह मौत की डर की वजह से नमाज को लंबा कर रहा है। मैं मौत से नहीं डर रहा हूं, इतना याद रखना। पैगाम दे के गए, कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अतरसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजाना हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी, मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। जिंदाबाद। नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। आज भी मेरे नबी की आल मौजूद है। वाह वाह, आज भी मेरे नबी की आल मौजूद है। क्या कहने हैं हजरत, जिंदाबाद। नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। मैं बताऊंगा, सलामत रहिए। मैं बताना चाहता हूं कि मौलाना किफायतुल्लाह काफी ये एक मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना सदरुद्दीन आजुर्दा मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अंग्रेजों को ललकार के कहा था, दौरे हयात आएगा कातिल कजा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये एक मदरसे ही का तो प्रोडक्ट था। जब देश को आजाद कराने की बात आई तो आगे उलमा बढ़े, और जब जब तहफ्फुज़े नामूस रिसालत पे उंगली उठाई जाती है तब भी आगे बढ़ने वाले उलमाए किराम ही होते हैं। मौलाना गुलाम गौस हजारवी का नाम सुना है? उलमाए किराम कैसे दीन की खिदमत करते हैं। आज उन्हीं उलमा को हिकारत की निगाह से देखा जाता है।
मन अहब्बल इल्म वल उलमा, आका फरमाते जो इल्म और उलमा से मोहब्बत करे, फरमाते वो जन्नत में मेरे साथ में होगा। अल्लाह। आज उलमा से दूरी बना ली हमने। वजह उसकी ये है कि ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ काम किया गया कि इस कौम को उलमा से दूर करो। जब ये उलमा से दूर हो जाएंगे तो शरीयत की बातें ही नहीं सीखेंगे, इसलिए उलमा से दूर किया गया। उलमा के करीब हो जाओ, उलमा के दामन से वाबस्ता हो जाओ। जब तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आएगी तो मैं बरेली से तुम्हारे मसाइल हल करने नहीं आऊंगा, तुम्हारे इलाके के उलमा तुम्हारे काम आएंगे। क्या कहना है? जो तुम्हारे इलाके के आलिम हैं वो तुम्हारे मसाइल हल करने के लिए आएंगे, इसलिए इलाके के उलमा को इज्जत दिया करो। मैं एक पैगाम दे के जा रहा हूं, वो पैगाम दिल की तख्ती पे लिख लो। मदरसों को तकबीयत पहुंचाओ, मदरसों के अंदर तालीमी मियार अच्छा कराओ। जो पैसा आज हम इधर उधर में शादी ब्याह शादी के बढ़ते अखराजात में खर्च कर देते हैं, उन पैसों को बचाओ और उस पैसे को जो है वो मदारिस इस्लामिया में लगाओ। एक बच्चा भी अगर तुम्हारे पैसे से आलिम या हाफिज बन गया तो समझ लो कयामत के दिन वही तुम्हारे लिए जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएगा। यही पैगाम है हुजूर शहजादे बादशाह बिलग्राम का, यही पैगाम है आले रसूल का कि तालीम आम होनी चाहिए। आज हमारे बच्चे एजुकेशन से दूर हो गए, आज हमारे बच्चे शिक्षा से दूर हैं। कभी मगरिब और इशा के दरमियान गैर मुस्लिमों की बस्ती से गुजरना, उनके बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे, और मुसलमानों की बस्ती से गुजरो तो उनके बच्चे 4-4 लोगों की टोली बनी हुई है। कोई IPL देख रहा है, कोई रमी जमार, कभी कोई जंगली रमी पे जुआ खेल रहा है, कोई ड्रीम 11 पे जुआ खेल रहा है। आज हमारे बच्चों का ये हाल है, लाखों रुपये बर्बाद कर दिए इन नौजवानों ने। बताओ, एक्टर गुटखा खाने की तरगीब दे रहे हैं और क्रिकेटर जुआ खेलने की, तो इस नई नस्ल का होगा क्या? कभी सोचा आपने? एक्टर गुटखा खाओ, बिमल गुटखा खाओ, कमला पसंद खाओ, वो इसके लिए कह रहे हैं, और क्रिकेटर जुआ खेलने के लिए कह रहे हैं ड्रीम 11 पे लाखों रुपये कमाओ, करोड़ों रुपये कमाओ। ये लालच में आ गई मेरी कौम। इतना याद रखना, ये सब तुम्हारे लिए बर्बादी के रास्ते खोल रहे हैं। अपने घरों के हालात देखो। आज घर में बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, बहनों के बालों में चांदी उतर आई, बाल सफेद पड़ने लगे। ये साहब जुए और शराब में पैसे लुटा के आ रहे हैं।